पूछ लो किसी से भी। आदित्य सही सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ मैं? जी ओके। मैंने भी काफी दिनों बाद देखा, आज थोड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना भैया, ऐसे रहा करो भैया जी। हाँ हमारे स्कूल में कुछ मैडम है ना, वो जब जेंट्स से कुछ काम देना तो उनको बड़े दफ्तर लगाती है, जल्दी में आ जाती है। क्या? वापिस से बोलो, वापिस से बोलो। दीदी को ज्यादा जानते ही नहीं, रोक के लगा रही है आपको वो। बस ये आप और हो गए इनके साथ के साथ। इनके काम ही यही है, जबरदस्ती, और क्या नहीं है। कुछ नहीं है। ये दूसरे ये बच्चे लोग जानते हैं मेरे को। क्या क्या पूछना है आपको, बताओ। कुछ नहीं पूछना नहीं है। नहीं, आज कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गई थी, यही थी, घर पे ही थी। देखो लेट आओ तो क्लास में ज्वाइन करो ना, तो मस्के मारती है जैसे ही। हाँ ये कह सकते हो, 5 मिनट लेट थी मैं आज। चलो, 10th हाउस क्या है? कर्म का भाव, पिता का भाव। ठीक है, ससुराल का घर, रोजगार, यानी डेली के आने का स्थान, कर्म का स्थान है। यही ऐसा भाव है जो आपके खुद के अधिकार में है। काय में है? खुद के अधिकार में, खुद के अधिकार में। इसको आप बदल सकते हो अपने अनुसार। कहता है ना, मैं अपने यार, मैं भाग पे डिपेंड नहीं, तो मैं किसी डिपेंड नहीं, तो मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, अपनी मेहनत पे हूँ। तो यही भाव है दशम भाव, जिसे अच्छा बुरा अपने कर्मों से बदल सकता है। और हम बात कर रहे हैं दशम भाव के स्वामी। जिस प्रकार दशम भाव है, उसी प्रकार से दशम भाव का स्वामी भी जहां जाकर बैठता है, वहां पर भी वो अपने कर्म से बदल सकता है ना। जिस भी व्यक्ति विद्वान की कुंडली का दशम भाव स्वामी जहां जाकर बैठता है, वहां उसकी मेहनत दिखाई देती है, उसकी खुद की हुई। जिसका भी कोई भी हो, वो अपना खुद की मेहनत से वहां बदल सकता है, लिख सकता है। तो दशम भाव का स्वामी दशम भाव में जब बैठेगा, तो कर्म का मालिक कर्म में ही जाके बैठ गया वहां का। तो ऐसा व्यक्ति अपना कर्म स्वयं लिखता है। ऐसे जातक के पिता अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ के आए हुए होते। अब देखिए यहाँ पर कोई कुंडली हो है, एक है, और वैसा ही है, उसके पिता ने काफी मेहनत की है। ऐसा व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता, वो अपनी अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। वो ऐसे लोग ये कहते हैं ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता, इससे उल्लू बनाते हो। ज्योतिष इन सब पे, भगवान पे ये लोग बिलीव नहीं है। नहीं, बिलीव तो करते हैं अपनी मेहनत पर, उतना नहीं। अब नहीं, कर्मशील ज्यादा है। कर्मशील ज्यादा। दशम भाव स्वामी 11वें भाव में जाता है।
तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो रखिएगा, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपने कर्म से तो उसको लाभ प्राप्त होता ही होता है। कर्म करेगा तो लाभ मिलेगा। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति के पिता कोई भी कार्य करेंगे जो लाभ मिलेगा तो उनके कुटुंब में लगेगा। तो अपने परिवार से ज्यादा अपने कुटुंब को देख, कुटुंब की बुद्ध रखने वाले होते हैं। हाँ माया जी, कौन बैठा सामने? बेटा बैठा है। क्या वो सुन रहा है क्योंकि मेरा 10 में बैठा है। तो आज वो भी क्लास ले रहा है। तो ऐसे पिता और ऐसे जातक के पिता कुटुंब के लिए करने के बाद उनको ही लाभ दे पाते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से ही धन कमाता है, आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से। अब ये छोटी व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है, ये तो मेरी खुद की भी है। अब यहाँ पे कर्म में इनको अपने बड़े भाई बहनों का भी साथ उमाकांत जी देख लीजिए, अब सीख लीजिए, आदित्य जी देख लीजिए कुंडली हो तो। क्या चीज गुरु जी? जो बोला मैंने कुंडली में है कि नहीं? कहाँ थे तुम? सुना नहीं तो? ऐसे वो देख रहा था, जो कुंडली मेरे पास है उनको देख रहा था। किसकी यादों में थे भाई? जो कुंडलियां रखी हुई निकाल के उनको देख रहा था, ये किस किस का दशम भाव कहाँ पे है वो देख रहा था। कान, अरे देख आंखें, कान कहाँ थे? यानी कि आपका दिमाग कहीं और था, ध्यान वहां चला गया था। भाई दिमाग कहीं होना चाहिए, कान कहीं होना चाहिए, मुख कहीं होनी चाहिए, आंख कहीं होनी चाहिए। इंद्रियों में कंट्रोल करिए। गुरु जी, मेरा है दशम भाव एकादश में, बड़े भाई बहन का लाभ मिलता है मेरे को, लेकिन दसम का फल भी मिलता है ना। मेरा जो बुध है वो एक डिग्री का है। भगवान पर विश्वास तो मैं करता हूँ, ज्योतिष भी कर रहा हूँ। उतना ही मत करते हो भैया, कहीं तो नहीं बैठ पाते हो। हाँ ये है, जब ये आता है तभी बैठते हो, वरना अपने लिए खुद के लिए नहीं बैठते। कर्म करेंगे तो भगवान देगा, वरना नहीं देगा। खुद के लिए तो चली है अपनी। बैठे रहेंगे ना, खुद के लिए चलती है गुरु जी, ऐसी नहीं है। हाँ बैठना है कि बैठता नहीं मैं, पर अंतर मन में चलता रहता है। हाँ ऐसी बातें मारो। मेरे भाई आइए, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, इनके बड़े भाई है, मेरे नहीं है। सबसे बड़ी आप ही हो। मैं बड़ी हूँ सबसे। सबका बड़ों खा गई। कह सकते हो आप, तो कुछ भी कह सकते हो। और क्या, हमें तो खा गई। हाँ ये बात है, वैसे मैंने तो खावड़ी रहती है, सब भाइयों को खा जाती है। चलो आगे चलो, इनको इनको जानते हो आंखों कैसे कहते हैं? आंखों
सुनता है? सुनने के लिए बैठे थे कि और कुछ निकलेगा। अब ये वर्ड सुना है? ये वर्ड सुना है कभी? आंखों नहीं सुना, नहीं सुना। नहीं सुना? गाँव में गए हो? हाँ गाँव में गए हो? हाँ जैसे कोई भैंस गाय बैल होते नहीं ना, लो हाँ करो। हाँ वो तो खेत में करते हैं, तो अभी खेत में नहीं है ना। फिर तो सही है, मेरे को गाय बनाया कि भैंस बनाया आपने? लो सही है। आप क्या क्या बोलते हो? आप लोग देख लो। नहीं यही बोलते हैं गाँव में हमारे भी। आगो है? और क्या? वो मगा लिया सर, देखो ये वो सिर पकड़ के बैठ गई। माइक ऑन कर लो। पानी का प्रोसेस देख रहा हूँ ना मैं कि आगे अभी वार्तालाप चलेगा, तो उसके लिए तो पहले तैयार होना पड़ेगा ना। बातचीत चली है तो चलनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पे कर्म का लाभ मिलता है, ठीक है। और ग्यारहवें भाव, दशम भाव 11वें जाने पर पैरों का चलायमान हो जाता है, चल के। चल के कर्म करना। 11वें में जाने से या 12वें में जाने से? 11वें में, अभी 12वें में पहुंचे ही कहाँ? 11वें में। और भी वो हो ही गया। अब दशम का स्वामी तृतीय भाव में जाए, 12वें। कुंडली कितनी कितने के भाव है जी बताओ? गुरु जी एक है मेरी, इसकी नहीं है। मेरी है। हाँ? नहीं आपके में कहाँ है? नहीं है मेरा। लो अपनी अपनी कुंडली हाँ, नहीं है। हाँ है आपके में है। करता क्या मेरा जागता। चाचा है तुम्हारे? नहीं गुरुजी। हाँ? नहीं गुरुजी। अब देखो, दशम पिता, 12वां व्यय, पिता का छोटा भाई का व्यय हो गया, होते भी तुम पिता के संबंध अच्छे नहीं मिलेंगे। आगे समझ में? व्यय हो गया, ये बोल रखिएगा। ठीक है ना? इसके बाद ऐसे जातक के पिता ने कोई एक ऐसा कार्य किया होता है गुप्त, जिसका पिता ने अगर प्रायश्चित नहीं किया, ऐसे उसको करना। और ऐसे जगत के पिता बताते नहीं।
ऐसा कार्य किया, छुपा। अब वो डिग्री वाइज क्या है वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो वो ऋण जो होता है, उस ऋण को पिता के उस पुत्र को ही चुकाना हो। और तृतीय भाव का स्वामी, सॉरी दसम भाव का स्वामी 12वें में जाने पर जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है कर्म। ऐसे जातक को अगर जन्म स्थान पे रहते ही कर्म करते हैं तो व्यय हो जाता है, लाभ प्राप्त नहीं होता और उनमें रोग देखने को मिलते, बाधाएं देख। तो जन्म स्थान से दूर जाना चाहते ही फायदा मिलता है। दसम भाव स्वामी अपने से चतुर्थ लगन में, ठीक है ना जी। तो अपने चौथे में जब जाता है सुख में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना कर्म अपने दिमाग से और दिमाग के द्वारा ही उपयोग करके, ठीक है ना, दिमाग का प्रयोग करता है, बहुत बुद्धिजीवी होता है। तो सुख में होता है। ऐसे जैसे कि पिता सुख में रहते हैं, प्राप्त करते हैं पिता पुत्र संतान के बाद। कोई कुंडली हो लगा के देखिए, उमा खान जी, पूरी कुंडली तो है पर पिता का जीवन सुखमय तो नहीं है। अब ग्रह कौन सा है? ग्रह मंगल है। ये भवन नहीं है। मंगल सूर्य शुक्र बुध, उनका घर है खुद का? बुध का नहीं, पिता का बनाया हुआ है, दादा का है, दादा का बनाया हुआ है। वाहन वाहन है लेकिन उसकी किस्तें नहीं भरी जाती। तो अपने कर्म को अपने दिमाग पर पिता अपना सुख, यानी कि सुख में रह गया। पुत्र के जन्म होने के बाद सुख मिलना या संतान के बाद? संतान से पहले अच्छा था। और संतान कैसा है? संतान लड़की है, लड़की ठीक है। लड़का नहीं है। लड़का नहीं है। गुरुजी मेरे पास भी है कुंडली। लड़कियां दो हैं। मेरे पास लड़के की कुंडली है, तो वो अपने कर्मों में तो ज्ञान लगाता है, वो तो ठीक है, पर उसके पिता का मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो उस बारे में नहीं बता सकता। आप समझने की कोशिश करना। दसम क्या है? कर्म और पिता, ठीक है। पहला भाव क्या है? व्यक्ति स्वयं, मतलब खुद और सुख, उस पर कर्म। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में सुख की अनुभूति के लिए ज्ञान लगाता है, कर्म करता है, मेहनत ना करनी पड़े। तो पिता को, उमा खान जी,
जी। तो बाप दादा की जमीन जो थी उससे सुखी तो लेते रहे ये। गुरु जी, जो बाप दादा की जमीन है उसको हटाते जाओ और तुम लेते जाओ। इन पे फिजिकल वर्क नहीं होते लोगों पे, करते हैं तो फिजिकल वर्क करें, मेहनत कर ले तो हाल ढाई तो मच जाती है इनके पिता पे। बहानेबाज बहुत होते हैं, बातों में बहुत माहिर होते हैं बस। अगर संतान सुख देगी तो संतान देगी बाद में, या पिता से मिल, इनकी अपने पिता से या संतान, बस इनका जीवन ऐसे में निकल लेगा सुख में। जा सकती नहीं पिता की। और हर चीज में दिमाग लगाना। दशम का स्वामी पंचम में, अपने पंचम यानी द्वितीय भाव में, नींद आ गई। तब दशम का स्वामी द्वितीय भाव में जाता है, कुंडली को देख लीजिएगा, वाणी सिद्धि योग पैदा करता है कर्म। मुख से निकली हुई बात भी सत्य हो जाती। उमाकांत जी देखो कुंडली। गुरु जी कुंडली है, काली जुबान भी बोल सकते हैं। गुरु जी पर उसके अच्छी बातें सत्य नहीं होती है, बुरी बातें सत्य हो जाती हैं। मैंने वर्ड क्या दिया, काली जुबान किसको बोलते हैं? जी। ये लोग बोल बोल के, देख के, सुन के इसी से काम करते हैं। अपने परिवार के लोगों पे, कुटुंब के लोगों पे हावी रहते हैं। अपने पुत्र और कुटुंब के लोगों पे भी हावी रहते हैं, पुत्रों पे भी। पिता है कि देख लो, पिता है इनके, परिवार के लोगों पे हावी है, लेकिन ज्ञानी बहुत बहुत होते हैं पिता। पिता भी ज्ञानी होते हैं, ये खुद को भी, क्या ये भी खुद ज्ञानी। इन दोनों पिता पुत्र, जो पिता और संतान जो है, दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किसी का झुकना नहीं, या किसी की बात आसानी से मानना नहीं। है आदित्य जी, मानते नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चीज ऐसे देखी या सुनी नहीं थी, खुद से यकीन नहीं करते जल्दी। भैया मैंने क्या कहा, दशम भाव का स्वामी जहां जाके बैठेगा वो अपने आंख किसी की मानेगा नहीं, कदम पे विश्वास करेगा ना केवल, मानता ही नहीं ना भाई। तो किसी के कर्म के बारे में सोचना है, देखना है, निर्णय लेना है, तो दशम भाव के स्वामी को अवश्य, ठीक है जी। इसी विचार से दशम का स्वामी तृतीय भाव में, और निपटा ही देते दशम भाव। उमा गांधी के लिए हिसाब से
इस हिसाब से निपट ही जाएगा आज लगता है। तो उसमें जा क्या है, कुछ नहीं है, कर्म है। कर्म है। ये दसम भाव के स्वामी की कुंडली, दसम भाव के स्वामी का किसी भाव में बैठना, कुंडली कितनी है? 2 कुंडली है गुरुजी। और आदित्य 2 है। मेरे पास नहीं है। उमाकांत जी के पास? मेरे पास भी है। जी गुरुजी बताइए, है कुंडली किसकी गुरुजी? दसम का स्वामी तृतीय में। दसम का स्वामी तृतीय भाव है गुरुजी एक। अब छोटे भाई बहन कितने हैं बता लो? एक बहन है गुरुजी। आदित्य? गुरुजी एक है। शनि। दोनों के एक का नहीं है गुरुजी। जी जी, दोनों 2 के कुंडली है, एक का नहीं है। भाई बहन है आदित्य? गुरुजी भाई है, छोटा भाई है उनसे। माया जी? भाई है। बनती कैसे है इनकी आपस भाइयों में? बढ़िया गुरुजी बनती है। मेरे पास 2 कुंडली हैं, दोनों की काफी अच्छी बनती है। दोनों की शादियां हो गई? हाँ जी, शादी होगी, दोनों है भी कन्या। दसम का स्वामी अपने से छटा जाता है तृतीय भाव। जब तक इनको कर्म के अंदर एक दूसरे सहयोग मिलकर कमाने का साथ रहता है और एक दूसरे को पैसे का नहीं पड़ता, तब तक एक दूसरे साथ रहेंगे। फिर विस्फोट होना ही होना है। एक साथ काम करते हुए लड़ाई, यानी बड़ा भाई छोटे भाई से सहयोग लेके कार्य करता। आदित्य? गुरुजी दोनों कन्या है जिनकी कुंडली है मेरे पास। कन्या तो भैया अलग ही चीज हो जाती है, कन्या वाली बात छोड़ दो। भाइयों की भाई माया जी? मेरे वाले में तो छोटे हैं अभी। दोनों छोटे हैं? हाँ छोटे हैं, पर दोनों में प्रेम अच्छा है भाइयों में। बच्चे हैं आपके? हाँ। बहन तो चली जाएगी ना, तो बहनों से थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है यहाँ पे। भाइयों पे कर्म में सतता पराक्रम के द्वारा, ठीक है, यहाँ देखने को मिलती है। दोस्ती भी देखने को मिलती है, भूल चाल मिलती है। यहाँ भी इनकी वाणी के अंदर सरस्वती योग देखने को मिलता है। जो भी यजमान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी। अब जो कुंडलियां हैं उमाकांत जी, आदित्य जी और माया जी, वहां देख लीजिएगा। कई बार ये सोची हुई चीजें सही हो जाती हैं जी, दूसरों के लिए। वो है ये चीज तो है। लेकिन वो इधर अपने लिए ना ले तो कर्म में इनकी राइटिंग भी सही रहती है उस ग्रह के अनुसार। जी जी, राइटिंग अच्छी है। कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिखाते हैं। पिता, दसम भाव से पिता होने के कारण पिता का पराक्रम लॉस। आदित्य महाराज जी देखते करिए, या झंझट लड़ाई पिता का इनकी इज्जत।
मेरे पास जो ठीक कुंडली है है। गुरुजी, उसमें तो पिता पुत्र दोनों काम करते हैं। पिता काम करते दोनों के क्या? दुकान। दुकान। प्रॉफिट कितना है? हाँ जी, प्रॉफिट प्रॉफिट तो पिता का ही है। कितना? अधिक कम? सारा उसी का है, पुत्र का तो है ही नहीं। पिता कार्य करता है। हाँ जी, रोग रोग है, पराक्रम, ठीक है ना? जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता, और जो कमाया होता है वो जी। चला जाता है। नहीं ये तो नहीं है, प्रॉफिट तो अच्छा है उनका गुरु। तो उनकी बेटियां है क्या? लड़का नहीं है? लड़का है, लड़के की तो बात कर रहा हूँ। लड़का भी है, लड़की भी है। जो कुंडली है वो इसमें ये देखिए कि उनकी लगन की डिग्री कितनी है और ग्रह की डिग्री कितनी है। जो लगन है, जो लगन की डिग्री है वो 4 है और ग्रह की 17 है। 4 और 17। हाँ। अभी रुकिएगा, फिर आगे चलेंगे, देखेंगे। है? और दूसरी, हाँ आदित्य, आपकी बात सुन ली, इसमें देखो गुरुजी इसमें ठीक है, सही मिल रहा है जी। उनके कर्म में रहता था ऐसे झंझाट और लड़ाई वगैरह का चक्कर। हाँ, वो लाइट झगड़े रहते हैं, परिवार छोटे भाई से रहते हैं जी। छोटा भाई है ही नहीं उनका कोई, या होता ही नहीं। हाँ, दूसरी कुंडली में देखो भाई उमाकांत जी, उसके पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है गुरु जी। एक कुंडली और होगी फिर 12 अद्दू। मेरे पास एक लड़की है, उसकी है कुंडली एक। हाँ, अच्छी बनती है दोनों की। किसकी हुई? माँ पिता के साथ अच्छी बनती है लड़की की। अरे पिता पुत्र की बनने में कहा मैंने खराब, कर्म की बात कर रहा हूँ भाई, कमाने की। कमाने में बोले पिता के द्वारा। हाँ मंगल। हाँ एक तो ये आगे कुंडली मंगल। पिता का काम भी अच्छा है गुरुजी उसके का। घर में विवाद? हाँ जी, घर में विवाद नहीं अभी नहीं हुई। पिता के भाइयों से? नहीं, एक ही भाई उसके साथ अच्छी बनती है। कुंडली बताओ, डिग्री बताओ। डिग्री लगन की 13 है और मंगल 9 है। मंगल भाभी जैसा है। हाँ जी, गुस्सेल आदमी है। लड़का या पिता? लड़का नहीं, गुस्सेल नहीं है। पिता गुस्सेल है। हमारे साथ तो अच्छा होगा और गुस्सेल का नहीं पता। आवाज भारी है। हाँ आवाज भारी है। पिता की पतली आवाज। छोटा भाई पिता इसके चाचा जो है पिता के बोलते नहीं क्या? नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं में। कम ही होगा, बाहर काम करता है ना वो। नहीं फिर वो कम ही हुआ, बाहर बात करता है, बाहर काम करता है जो, वो तो कम ही हुआ। फिर जो घर पे वो बात लग गया, बाहर काम करे तो उसमें बड़ा, हफ्ते में 2 बार 1 बार फोन किया।
चाचा पिता में प्रॉपर्टी विवाद आएगा। हाँ ये है, मेरे को लग रहा है हुआ विवाद है पकड़ लेना। के लिए दसम भाव को स्वामी सप्तम, अपने सप्तम यानी चतुर्थ भाव में। रुपया ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए कर्म करता है, ये कर्म के लिए सुख करता है, ठीक है जी जी। अपने ही कमाएगा, अपने ही सुख लेगा। जैसे कुंडली वो लगा के देख लेना, जो 3 कुंडली है तीनों का सेम ही है, बिल्कुल सेम है। और पिता माता में आपस में खूब बनती है जी, बनती काफी अच्छी है। लगेंगे भी, लेकिन रात में दोनों एक ही हो जाएंगे जी। दुनिया को दिखाएंगे कुछ, होंगी कुछ। बस एक टाइम के अंदर तो अपने कर्म से जातक अपना सुख प्राप्त कर लेता है, अपना भवन बनवा लेता है, अपना वाहन ले लेता है, अपनी इच्छाएं पूरी करता है, ठीक है। ये पिता के द्वारा करे, ये सब चीज प्राप्त कर ले, या पिता माँ के द्वारा, या फिर अपने कर्म के द्वारा, ठीक है। गुरु जी, एक कुंडली है जिसके पिता नहीं है, बाकी वो दोनों अपने पिता से भी लेते हैं लाभ। अब वो अलग, इसमें रहने से इसमें और कोई ग्रह या कुछ काम कर रहा होगा, ग्रह की वजह से ये। अब यहाँ माता पिता की द्वारा, संपत्ति के द्वारा वो कुछ ना कुछ ले रहा हो, या अपने कर्म कर रहे होंगे वो खुद, ठीक है ना जी। तो इस पॉइंट का उनकी मृत्यु से कोई मत लेगा, ठीक है ना। जी हाँ जी। तो आपको प्रश्न जो आपका क्वेरी है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मृत्यु से इसमें कोई मतलब। हाँ जी। हाँ मकान जी, क्या हुआ, क्या चिंतन में है? नहीं, चिंतन कोई नहीं है गुरुजी। तो कर्म है, कर्म में बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब बताओ आगे चले, रोक दें, चले चले चलो चलो। चलिए, दसम भाव को स्वामी पंचम में, पिता पुत्र में से एक ही एक बार में कर्म करेगा। अगर पुत्र कमा रहा, पिता कमा रहा है, तब तक संतान कमा नहीं सकती। कुंडली उठाओ देख लेना आप, डायरेक्ट। संतान जो कुंडली है वो, उसमें वो व्यक्ति पढ़ने में बहुत होशियार रहेगा, शिक्षा बहुत ले लेगा, लेकिन उपयोग नहीं। तो इसमें जातक के पिता को अपना कर्म त्याग के अपने संतान को कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अभी तो इसके पिता को फिर अपना कर्म क्या छोड़ना पड़ेगा? मेरे बात से जो कुंडली है उसका पिता भी काम करता है और पुत्री की कुंडली है, पुत्री भी काम करती है। मेरे पास जो है उसमें तो ऐसा नहीं है, अभी तो फिलहाल पिता ही काम कर रहे हैं। वो दोनों काम, पुत्री काम कर रही है, शादी हो चुकी नहीं।
तो एक ही का जो पिता काम कर रहे वही काम कर रहे हैं क्या? अलग है, काम अलग है। काम अलग है। कितना उन्होंने प्रॉफिट ले लिया अभी तक? किसने? पुत्रियों ने या फिर पुत्री ने प्रॉफिट लिया, लेकिन वह यह भी घर का कोई भी सामान हो इसको बोल देते हैं, वो पैसे खर्च कर देती है। शून्य रहेगा भाई। अगर यहाँ डिग्री देख लीजिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा। डिग्री गुरुजी यहाँ चंद्र की 9 है और लगन की 3। 2 3 तो सिंपल सी कहानी है, कमाओ और उड़ा दो। हाँ ये है, कमाती है उड़ा देती है, कोई फायदा नहीं है ऐसी कमाई का। उसका पैसे मैंने ले लिए 30,000 रुपया रख लिए अपने पास। यानी कि आमदनी धरनी खर्च रुपया वो हाल उनका है। स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी ऐसी जा सकती अपने काम में तब तक। अब बिटियां हैं, शादी हो जाए, पति देखेगा, लड़कों जाते हैं, होती है। ठीक है। और लड़का है गुरुजी, एक लड़के की कुंडली भी है। हाँ गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसका पापा नहीं करता फिर वो काम, वो बीमार रहता है ना। सिंपल सी कहानी है, ये उपाय है। अगर पिता कमा रहा है और वो अगर घर की बात तो लिए बैठा है तो संतान बेकार, और वो साइलेंट हो जाएगा, उसको आगे कर देगा तो वो चलता चला आया समझ में? समझ गया। जहाँ भी है कि काम अलग अलग हो तो भी फायदा नहीं है। अष्टम से अष्टम आया ना, स्टॉप लगने के लिए, अंत, कर्म का अंत। उपाय है कि कुंडली जब आएंगी ना भाई, उपाय यही है। अब इसको आप पूजा पाठ करके समझा दो, साथ में ऊपर करवाएंगे ना, समझाना है, खर्चा भी हो जाए, काम भी निकल जाए अपनी लाठी। मतलब भैंस भी, सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। हाँ बस पूरी कर लो यहाँ पर। गुरुजी मतलब अगर इसमें पुत्र को कोई काम करना है तो फिर उससे पहले उसके पिता को काम छोड़ना पड़ेगा, घर का डाउन करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है, अरे पिता ही यहाँ दुश्मन होता है। ठीक है छोड़ो, हम कमा तो रहे, तुम्हारी जो है तुम बैठो आराम से और पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई कर लो, हो गया काम। जो लड़की काम करती है गुरु, उसका पिता तो यही बोलता है तू घर ही बैठ, तेरी शादी कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे। लड़की बोलती है अभी तो मैंने नहीं करनी मैंने भी कमाना है। लाचा बनाने की प्रक्रिया वहां हो जाती। सम भाव का स्वामी छठे भाव, सम का संबंध जब भी छठे से बनता है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ दास्ता ही करता है, नौकरी नहीं करेगा, मालिक नहीं बन सकता खुद। आया समझ में? पिता पुत्र में से उसको जो नहीं करना है, पिता भी दे सकते हैं यहाँ पे कि पिता भी यहाँ पर नौकरी करने वाला ही हो। अगर कुंडली लगा देखिए है कि नहीं? नहीं, उनके कुंडली पिता तो नौकरी नहीं करते हैं, तो शायद जातक करेगा। मेरे वाले में पिता नहीं करते नौकरी। जातक तो नौकरी ही करेगा, रास्ता ही करेगा। वो हो सकता है, लेकिन ऐसे जातक के पिता भाग्यशाली हो तो जी भाग्यशाली काफी है। ठीक है कि वहां से नवम होता है, लेकिन उस भाग्य में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता, जुगाड़, ये विवाद देखने को मिलता, रोग देखने को मिलता जातक की जन्म होने की बात। इसी प्रकार आने का चलते थोड़ा सा, ठीक है।
दसम भाव का स्वामी अपने से दसम में सप्तम भाव में जाएगा तो दिग्बली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्बली। दिग्बली। ये तो कर्म है और कर्म से कर्म में गया, कर्म से कर्म में गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी मेहनत से व्यापार करके, ठीक है, या दूसरों के सलाह देके आगे बढ़ता है और अपना शून्य से, उस चीज को शून्य से शुरू करके आगे ले जाता है जो उसके परिवार में किसी ने ना किया हो। और यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है, दसम का स्वामी सप्तम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार ही करता, किसी की दास्ता नहीं करता। छठे में जाने पे दास्ता करेगा, सप्तम में जाने पे दास्ता नहीं करेगा। और नवम में जाने का ऐसा जातक का पिता, छठे वाला जो है, अपने नवम जाने पे धन लेके अपने लिए रखेगा, अपने संतान के लिए रखेगा, और दसम वाला पिता अपनी संतान के लिए नहीं रखेगा, दे देता है। वो भी कर्म, अपना कमाओ, हमने कमाया, हमने दिया, तुमने कमाओ, अपना करो, ठीक है, एक लिमिट तक, ठीक ना? जितना कमाया होता है उतना नहीं होता। तो छठा और सप्तम ने एक साथ कर दिया। एक पॉइंट यहाँ और आता है, दसम का स्वामी सप्तम में जाने के बाद विवाह के बाद ही ग्रोथ को हमें देखने को मिले, उतार होने के बाद चढ़ाव, ठीक है, क्योंकि शून्य होगा तभी तो आगे चलेगा दम में। कोई क्वेरी नहीं है हुआ का जी? नहीं हुई नहीं। दसम का स्वामी अष्टम भाव में अपने से 11, ऐसा जातक राजयोग लेके पैदा होता, नौकरी कर नहीं सकते, व्यापार जो करेंगे वो भी नहीं चलेगा। गुरुजी 2 गुण राजयोग, हाँ, अभिषेक की बात है। है मेरे पास है गुरुजी, मेरे पास भी है एक। अष्टम में जाने के बाद देखो, पिता पुत्र, या फिर पिता की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे जातक के पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनका खुद का द्वारा कोई भी किया हुआ बिजनेस बात करो, बिजनेस की चलता नहीं, खुद के द्वारा किया हुआ, और नौकरी कर नहीं पाते किसी की। आपसे आपकी कुंडली की में डिग्री और वो बताइए, डिग्री और लग्न की डिग्री 13 है, और जो दशम भाव का स्वामी है उसकी डिग्री 1 है। लग रहा है मेरे इसमें सप्तम के देगा ये फल। तो ऐसे जातक के दादा की संपत्ति अच्छी होती है। क्या आपके है कमाया हुआ? जी थी, पहले थी, पर जो दूसरी कुंडली है उनकी है काफी ज्यादा। ऐसे जातक के पिता ने कभी ज्यादा मेहनत नहीं करी, पैसे नहीं ज्यादा एफर्ट नहीं किया, सारे काम होते हैं। नहीं गुरुजी, मेहनत काफी करी है जातक के पिता ने जी, काफी ज्यादा जी।
मेहनत करी, काम चले, वो तो चल गए काम। पहले नहीं चले, विवाह के बाद चले सारे। जो दूसरी कुंडली है उसमें भी ऐसा ही है। जो भी मेरे पास कुंडली है, पिता का जीवन आरामदायक था, ज्यादा मेहनत नहीं की। वही पैसे के पैसा है, लेकिन नौकरी की है। नौकरी भी कोई ज्यादा टाइम नहीं की, कोई साल या 2 साल मान लो, उतने टाइम की है। आवाज नहीं आ रही थी। गुरुजी का सिग्नल खराब हो गया लगता है। नेट कम हो गया। नेट कम हो गया? आपका कम हो गया भैया जी। अच्छा, देखो सिंपल सी कहानी, पिता पुत्र में से एक टाइम में एक ही कमाएगा। पिता कम कमाते, पुत्र कमा सकता है यहाँ पर। लेकिन बिजनेस में लॉस बहुत होते हैं, फ्लॉप, पिता के भी और पुत्र के भी। ऐसा कार्य ना करें। हाँ, ऐसा कार्य ना करें जिसमें अपने संचित धन लगा के कार्य करना। लेकिन ऐसे लोग इतने तेज बहुत होते हैं, ऐसे जातक और उनके पिता कि दूसरे का धन लगवा के उससे प्रॉफिट लेने में माहिर होते हैं। ठीक है, उससे प्रॉफिट निकलवाने में अपना ना लगे करनी और प्रॉफिट मिले चौखा। ऐसा में कौन सी कहावत चौखा वाली नहीं पता। गुरुजी जो मेरे पास है, तो किसी का धन लगा के प्रॉफिट भी नहीं कमाया, लॉस ही हुआ इसको। धन लगा के? जी, धन लगाओ तो लॉस मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, संचित धन लगा के कार्य करने में लॉस होता है। कंसल्टेंसी बोल के कार्य करने में से ही फायदा मिलता है। ठीक है अभिषेक, तुम्हारे लिए हो गया? गुरुजी मुझे कुछ पूछना था अभी इसमें। हाँ बताओ। इसमें बताया था कि वो बिजनेस उनका चलेगा नहीं, नौकरी वो करना नहीं चाहेगा, लेकिन भाग्यशाली काफी है, तो उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी फिर ज्यादा? भाई पिता भाग्यशाली इसलिए है, पहले उसके पिता के पिता ने, जब तक कि दादा ने इस पर पैसा खर्च किया, दादा की संपत्ति होगी काफी, संपत्ति पेश करी जी। जब तक दादा खत्म होंगे, उनके पिता खत्म होंगे तो उनका खर्च चालू हो जाएगा कमाने के लिए। हाँ जी। तो राजयोग है, यानी कि पिता या पुत्र में से एक व्यक्ति उनको कमा के देगा जी। उनकी राजयोग बना रहेगा, उन्हें एफर्ट नहीं मानने पड़ेंगे। जी जी, ठीक है ना? सही है, दोनों कुंडली बोल के मान बने रहेंगे। कभी बातों में राजयोग खत्म नहीं होगा। धन्ना सेठ ठीक है ना? जी समझ गया गुरुजी। हाँ, चलते हैं। दसम भाव का स्वामी बाद में भाव, अपने से बाद नवम भाव, ये भी राजयोग का निर्माण करता है। ठीक है ना? जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जातक के पिता की। ऐसे जातक के पिता अपने परिवार से ज्यादा अपने कुटुंब के परिवार की ज्यादा सोचते हैं, रिश्तेदारों की ज्यादा सोचते हैं, उनके लिए खर्च करते हैं, अंत में आगे संतान गोपाल हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। धार्मिक होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं जी। ऐसी इनकी संतान होती है। एक जो जातक होती है, जो जातक है उसकी वो भी ऐसी होता है।
लेकिन वो परिवार को नहीं देता फिर। गुरुजी एक कुंडली है, उसमें उनके पिता बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, वो नास्तिक हैं और उल्टा। अब डिग्री देखो बोले यहाँ पे, डिग्री 15 डिग्री गुरुजी। लगन की, ग्रह की, ग्रह की 2 डिग्री। 2 डिग्री। अभी जातक की उम्र कितनी है? 26। 26। पिता में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद। बदलाव क्या है उनमें पहले के मुताबिक? और मम्मा माइंड सही है, तुम तो सही भी नहीं रहे हो। हेलो, हाँ आदित्य आ गया। उमाकांत जी, आपको कुंडली नहीं हुई? तो धार्मिक होते हैं लेकिन न्याय के अनुसार, ऐसे धार्मिक नहीं है कि बस अंत बने रहेंगे, कानून नियम कानून के साथ। चलो बाद में बात करते हैं कल। लेट खत्म हो गया आज भी जी का।
है।